Very good afternoon, all of you. Me, Mohammad Yasin Baksh. Welcome to all of you in my YouTube channel, Dialect English Lectures. And in today's video, I'll narrate the explained or detailed explanation of the poem Village Song of 10th class belonged or topic related to UP board. Next thing, the Village Song poem is composed by Sarojini Naidu, a well-known politician, social worker, poetess, and a great writer of Indian English literature. She composed this poem, and in this poem there is a conversation between two, a mother and a mature girl. In this conversation, the mother suggests or appeals to the young girl not to go away, but the young girl replies one by one why she should go now or she should leave the place where she is living. प्रिय छात्रों, चैनल को सुनने वालों और पसंद करने वालों, मैं मोहम्मद यासीन बख्श डायलेक्ट इंग्लिश लेक्चर्स से आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में हम और आप बात करेंगे सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज की गई एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार पोयम जिसका टाइटल है द विलेज सॉन्ग। सरोजनी नायडू की इस पोयम में सरोजनी नायडू ने पूरी पोयम को 4 स्टैंजाज में जो है वो डिवाइड किया है, उसको कंपोज्ड किया है। और इसके साथ साथ सरोजनी नायडू ने इस पोयम में एक माँ और एक बेटी के बीच में क्या बातचीत होती है, माँ बेटी से क्या कहती है और बेटी माँ की बातों का क्या रिप्लाई करती है, इन सारी चीज़ों का सरोजनी नायडू ने इस कविता में जिक्र किया है। हम लोग इस पोयम को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लाइन बाय लाइन इसका इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और साथ में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते जाएंगे, ताकि आप लोगों को इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो, क्योंकि आंसर यू ऑल हैव टू शुड गिव इन इंग्लिश एंड to understand the topic in a very clearly way, I'll discuss the topic in Hindi also. तो आइए शुरू करते हैं आज की पोयम द विलेज सॉन्ग, जिसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और जिन तमाम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से ये आग्रह है, ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, उसको फॉलो करें और उसको शेयर करें। तो आइए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन सरोजनी नायडू की पोयम द विलेज सॉन्ग। द फर्स्ट लाइन एज सरोजनी नायडू कंपोजेज हियर, हनी चाइल्ड whither you are going. Here is spelling of whither, WHITHER. Here whither means where. यहाँ विदर का सेंस जो है वो वेयर के सेंस में है। हनी चाइल्ड whither you are going. A mother ask her young daughter in a very polite way, in a very loving way, in a very caring way, oh my loving child, oh my dear child, where are you going, where you have decided to go, where and why you are going. इस प्रथम पंक्ति में सरोजनी नायडू अपनी पुत्री से ये कवित्री बनकर ये पूछना चाह रही हैं या ये पूछ रही हैं कि उनकी प्रिय पुत्री कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इन द सेकेंड लाइन, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल द ब्रीजेस ब्लोइंग. In the next or second line, Sarojini Naidu asked her young daughter, you would cast means you would throw your jewels, your ornaments to on the road, on here and there without using it. Why
doesn't you like it? Why don't you like it? Why you are throwing it here and there? Why you are not using it? All these things for you. कवित्री माँ बनकर अपनी पुत्री से पूछना चाह रही है कि ये जो आभूषण हैं, ये जो गहने हैं, ये जो तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, तुम इनको क्यों फेंकना चाह रही हो? क्यों यहाँ वहाँ फेंक रही हो? इनका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहती हो? आखिर ये तमाम चीज़ें तुम्हारे ही लिए तो बनाई गई हैं और तुम्हारे ही लिए तो हैं. In the next or third line, would you leave the mother who on golden grain has fed you? In the next or third line, Sarojini Naidu as a mother asked her young little daughter or young daughter, why you are leaving me in this world or in this home lonely, and why you have decided to go somewhere having left me alone here? Even I have fed you the golden grains. Here golden grains means, as we know, the color of the wheat is just like a golden color. यहाँ गोल्डन ग्रेन का मीन्स गेहूं का सेंस है कि कवित्री सरोजिनी नायडू अपनी माँ बनकर एक पुत्री से पूछना चाह रही हैं कि क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? जिस माँ ने तुम्हारी परवरिश की है और जिसने तुमको गोल्डन ग्रेन यानी सुनहरा अनाज खिलाकर तुम्हारी परवरिश की है, तुमको पाला है, तुमको पोसा है, तुमको इतना बड़ा किया है, क्या तुम उस माँ को भी छोड़कर चली जाओगी? नेक्स्ट इन द फोर्थ लाइन, द पोएटेस सरोजिनी नायडू आस्क हर लिटिल डॉटर, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? और इफ यू वांट टू गिव, व्हाई यू वांट टू गिव the trouble, the worriness, some problems create for who is in the way and just coming here to marry with you? सरोजिनी नायडू अपनी पुत्री से कह रही हैं कि और तुम उस व्यक्ति को दुख और कष्ट क्यों देना चाह रही हो जो तुमसे विवाह करने के लिए बड़ी दूर से घोड़े पर सवार होकर जो रास्ते में है और जो आ रहा है, आखिर तुम उसको भी छोड़ देना क्यों चाहती हो और तुम विवाह करना क्यों नहीं चाहती? ये शुरुआत की 4 पंक्तियाँ जिसमें सरोजिनी नायडू ने एक माँ के रूप में अपनी पुत्री से बातचीत की है. These 4 lines in the starting stanzas of this poem in which Sarojini Naidu as a mother asks something to her young little daughter. Next, in the second stanza of the poem, the young little girl responds to her mother and says to him in the first line of the second stanza, Mother mine, to the wild forest I am going. Oh my dear mother, I am leaving this home and going to the thick forest, and here thick forest means to enjoy the natural beauty, to enjoy the natural things, where up on the champa birds are blowing. And in the second line, the young girl responds to her mother that she decides to go to forest because in the forest there are natural beauty and the flowers and birds are growing and increasing the natural beauty, and I want to enjoy this, so I decide to go there. इस सेकेंड स्टैंजा के प्रथम और दूसरी पंक्ति में वो यंग जो लड़की है, वो बेटी जो है, वो अपनी माँ को जवाब देती है कि मेरे प्रिय माँ, मैं जो हूँ वो जंगल की तरफ जा रही हूँ. मैं इस घर को छोड़ रही हूँ और मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ जो कि बहुत घना और विशाल है, और जिस घने जंगल में तमाम किस्म के खूबसूरत फूल और कलियाँ खिले हुए हैं, और जिन कलियों ने और फूलों ने उस जंगल की खूबसूरती को
और दोबाला कर दिया है और उसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है, और मैं उस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ। नेक्स्ट, in the third line of this second stanza, to the quail haunted rivers isles where lotus lilies glisten, and in this natural beauty there are some other flowers, those or these are growing or increasing the natural beauty surrounding in it, and as the lotus and the kokilas just sings a very melodious or a sweet song, those who listen it just mingled in it and just live somewhere in this sweet music or voice. कविता के अगली पंक्ति में सेकंड स्टैंजा की वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि मैं जिस जंगल की ओर जा रही हूँ उस जंगल में खूबसूरत कमल के फूल भी खिले हुए हैं, उस जंगल में खूबसूरत जो तमाम दूसरे फूल भी खिले हुए हैं और जो उस जंगल की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, और जहाँ पर द रिवर इज फ्लोइंग इन इट्स मोशन, इन इट्स स्पीड मोशन, एंड द मर्मरिंग साउंड and the rejoicing sound of the river increase natural beauty in itself. और वो अपनी माँ को, जो कि कवित्री के रूप में यहाँ मौजूद है, उनको ये बताती है कि उस जंगल में खूबसूरत नदी बह रही है जिसकी जो कलकल की ध्वनि है वो जो पानी के धाराओं की जो उसकी लहरों की गति है और जो उसकी ध्वनि है वो उस प्राकृतिक सुंदरताओं में और बढ़ोतरी कर रही है और इजाफा कर रही है, और मैं उस सुंदरता को निहारने जा रही हूँ. द वॉइसेज ऑफ फेरी फोक आर कॉलिंग मी ओ लिसन, एंड इन द लास्ट ऑफ द सेकेंड स्टैंजा लाइन द यंग गर्ल responses her mother that the fairy fox and the fairy just are singing a very sweet song and calls this little girl or this young girl to come to the natural beauty or towards in the natural beauty, and just has to listen these sound so that she can enjoy the things in a very clear way. And in the last, the the girl responses her mother, please you should listen it what I am listening, and so I am going to there. आखिरी पंक्ति में वो यंग लड़की जो है वो अपनी माँ को जवाब देती है कि क्योंकि वहाँ पर परियों के गीत गाए जाते हैं और जो परियां वहाँ खूबसूरत गीत गा रही हैं, जिस मधुरता से वो गीत गा रही हैं, उनकी मधुर आवाज़ को मैं चाहती हूँ कि आप भी सुनें, और उसकी मधुर आवाज़ को आप सुन के उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस आकर्षण को महसूस करें जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ, और मैं इस तमाम सुंदरता को और इस आकर्षण को महसूस करने के लिए और इसको एंजॉय करने के लिए ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ और इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहती हूँ. नाउ नेक्स्ट इन द थर्ड स्टैंजा, and in all lines in of the third stanza, a mother asks something new to the little or young girl, and in next fourth stanza the young girl responses to her mother. अगले थर्ड स्टैंजा में कवित्री जो कि एक माँ के रूप में यहाँ प्रस्तुत है, अपनी उस प्यारी पुत्री से पूछती है, आग्रह करती है, और अगला जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें जो पुत्री है वो अपनी माँ के तमाम आग्रह और उनकी बातों का उनको पुनः जवाब देती है. तो आइए देखते हैं कि थर्ड स्टैंजा में कवित्री जो है, जो एक माँ के रूप में यहाँ प्रस्तुत है, वो अपनी पुत्री से क्या कर रही है और क्या कह रही है और क्या संबोधित कर रही है. नेक्स्ट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, द मदर tries to attract her little or young girl towards this world so that she may
stop or stay or linger in her home to enjoy the worldly affairs or worldly things in a very luxurious things or luxurious way. अगली पंक्ति जो है वो थर्ड स्टैंजा की, उसमें कवित्री जो है वो एक माँ बनकर प्रस्तुत है और अपनी पुत्री से कह रही है कि मेरी प्रिय पुत्री, देखो तो ये संसार जो है कितनी सुंदरताओं से भरा हुआ है, परिपूर्ण है सुंदरताओं से, इसमें कितनी सुंदरताएं हैं, कितनी व्यापकता है, इसकी सुंदरता को तुम महसूस तो करो. And next, in the second line of the third stanza, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. And in the second line, the poetess as a mother asks her little or young daughter that this world, there are many beautiful songs spread in it. Just try to listen it and feel it heartily. Or bridal songs, just a bridal songs, someone are singing some beautiful songs for in a marriage function, to enjoy the function, to entertain the people, those who gathered in the function. And next, and cradle songs, and some are just moving here and there in the cradle and they are singing. Just to feel these songs and listen it and enjoy it. अगली पंक्ति में कवित्री जो कि एक माँ के रूप में प्रस्तुत है, अपनी पुत्री से कहना चाह रही है कि देखो ये खूबसूरत गीत गाने वाले जो विवाह समारोह में खूबसूरत गीत गा रहे हैं, इन गीतों को महसूस करो और उन तमाम गीतों को महसूस करो जो तमाम लोग झूलों में बैठे हुए हैं और झूल रहे हैं और उन झूलों में झूल कर आनंदित हो रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं. तुम इन खुशियों को महसूस करो, इन गीतों को सुनो और इन गीतों को सुनकर, इन गीतों को महसूस करके इसकी खूबसूरती और आकर्षण की तरफ एक बार आकर्षित होने का प्रयास तो करो. देखो कितना खूबसूरत संसार है, आखिर तुम क्यों इस संसार को छोड़कर चली जाना चाहती हो. नेक्स्ट, इन द फोर्थ लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ और विदर यू आर गोइंग. In the third line of the stanza of this third stanza, the poetess as a mother asks somewhere to her young or little daughter that why you are leaving, to whom, who is coming for you to marry you, and who is in the way, just riding on the horse, and the bridal cakes are making on the stove or on the gas. Why are you leaving all these natural beauty, all these the worldly affairs or worldly things? Why you decide to leave this palace, to leave this world? और देखो इस पूरे संसार में सुगंध जो बिखरी हुई है उसको महसूस करो, उसका आनंद लो, और किस प्रकार से वो व्यक्ति जो तुमसे विवाह करने के लिए बड़ी दूर से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, आखिर तुम उसको छोड़कर क्यों चली जाना चाहती हो. इन गीतों को महसूस करो जो विवाह समारोह में गाए जा रहे हैं, और उन गीतों को महसूस करो जो कि परियां गा रही हैं विवाह समारोह में आए हुए लोगों का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए. तुम क्यों आखिर इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं करती हो? आखिर तुमने क्यों इस संसार को छोड़ने का निश्चय कर लिया है, और आखिर तुम कहाँ चली जाना चाहती हो इस पूरे संसार को छोड़कर, हम सभी लोगों को छोड़कर? ये सारी जो तैयारियां चल रही हैं ये तुम्हारे तो विवाह समारोह के लिए चल रही हैं. नेक्स्ट, इन द फोर्थ स्टैंजा, द यंग और लिटिल गर्ल रिस्पॉन्सेज to her mother and says that the bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow. The young or little girl responses her mother that these songs, those you are feeling or thinking that these are sweet and melodious, but these are the songs of cadences, of sorrowfulness.
for giving trouble after some time. These are not the permanent things. These are impermanent things. These are only a short attraction to this world to which you are attracting, mother. कवित्री की बेटी अपनी माँ से ये कह रही है कि ये जो परियों के गीत, ये जो वैवाहिक समारोहों के गीत, ये जो झूलों में बैठे हुए लोग जो गुनगुना और गीत गा रहे हैं और झूम रहे हैं, वास्तव में ये गीत खुशियां नहीं हैं, ये तो शॉर्ट हैं, ये तो छोटी हैं, कुछ क्षण के लिए रहने वाली हैं और ये परमानेंट नहीं है। और आप इस बात को जो कि आप इनको महसूस कर रही हैं और इनको सुनकर बड़ी आनंदित और खुश हो रही हैं, वास्तव में ये परमानेंट है ही नहीं। तो इनको महसूस करना और इनको सुनना और इनकी तरफ आकर्षित होना व्यर्थ है और बेकार है। नेक्स्ट इज द सेकेंड लाइन ऑफ दिस फोर्थ स्टैंजा और द लास्ट स्टैंजा। द लिटिल यंग गर्ल रिस्पॉन्सेस टू हर मदर एंड सेज दैट द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, एवरीथिंग विच वी हैव इन दिस वर्ल्ड टुडे is we are using it, we are performing with it, on the next day or after some time it will destroy, because all these things are a material things. These are a physical appearance of the material things and it will destroy after some time. These things even are not permanent. कवित्री की पुत्री अपनी माँ को ये जवाब देती है कि वो तमाम चीज़ें, वो जो आपको लग रही हैं कि बड़ी श्रेष्ठ हैं, वो जो सूर्य का निकलना है और वो जो दिन का उदय होना है और वो जो रोशनी का बिखर जाना है, ये तमाम चीज़ें, ये जो आज आपको बड़ी खुशगवार और आनंदित और आकर्षित करने वाली लग रही हैं, वास्तव में ये आने वाले समय में नष्ट हो जाने वाली हैं। एज the day turns into night, the morning turn into evening and darkness. जैसा कि सुबह अंधकार में बदल जाती है, ये परिणाम है इस बात का कि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। जिन चीज़ों की तरफ आप आकर्षित हो रही हैं, वास्तव में ये चीज़ें दुख देने वाली हैं, क्योंकि ये हमेशा साथ ही नहीं रहेंगे, ये तो छोड़कर ही चली जाएंगे। In the next of the third line of this last or fourth stanza, the young little girl responds to her mother and says that for sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Just try to understand the natural beauty about which we are talking. The little girl responds about which she is talking with her mother. She responds her mother and says that try to listen, try to understand the things. These are permanent or natural things. These are not a short-tempered or short things. These are not inevitable hours or minutes. These are the streams which are falling in the forest, and these are producing a specific sound which attracts each and everyone towards it. कवित्री की पुत्री अपनी माँ से कविता के जो अंतिम स्टैंजा है उसकी थर्ड लाइन में अपनी माँ से ये कहती है कि वास्तव में मैं जिस जंगल की बात कर रही हूँ, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ, उस जंगल में जो झरने बह रहे हैं, उन झरनों की ध्वनि को आप महसूस करिए। वो कितनी खूबसूरत ध्वनि है, वो नेचुरल ध्वनि है, और वो उन कोकिलाज की जो आप स्वीट और मेलोडियस साउंड और वॉइस की जो आप बात कर रही थी, वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर और नेचुरल साउंड है। आप उस साउंड को, उस वॉइस को, उस कलकल की ध्वनि को क्यों महसूस नहीं करती हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ? उस प्रकृति की सुंदरता को आप महसूस क्यों नहीं कर रही हैं जो इस इम्परमानेंट थिंग्स के आगे बेटर है, बेहतर है? और मैं उन नोट्स को, उन म्यूजिक को, उन प्रोड्यूसिंग साउंड्स को महसूस कर रही हूँ और उनका आनंद ले रही हूँ। And I request you to feel it.
टू रियलाइज इट, टू एंजॉय इट। पुत्री जो कवित्री के रूप में माँ एक यहाँ मौजूद है सरोजिनी नायडू के रूप में, वो अपनी पुत्री जो है वो अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भी इस परमानेंट सुंदरता को, इस वास्तविक सुंदरता को महसूस करें और इसको सुने और इसकी तरफ आकर्षित हो, सांसारिक चीज़ों की तरफ आकर्षित ना हो जो ह्यूमन मेड हैं। हेयर द लिटिल गर्ल और अ यंग गर्ल एक्सप्रेसेस हर थॉट्स that the worldly affairs or the things are human made and the things which are human made are not permanent. Just try to feel the realistic world which are made by God. कवित्री की पुत्री अपनी माँ से कहती है कि आप उन तमाम चीज़ों की तरफ आखिर क्यों आकर्षित हो जाना चाहती हैं जो कि ह्यूमन मेड हैं, जो कि मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, जो कि परमानेंट नहीं हैं, जो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न हैं और उनके द्वारा पैदा की गई हैं और किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि आप प्राकृतिक सुंदरताएं जो हैं, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, आप उसको महसूस करें, उसको सुने और उसकी और आकर्षित हों, उसको आनंदित करें और उसका आनंद लें। Next, in the last line of the last stanza, the young or little girl expresses her thoughts with her mother and says, "Oh, my mother, I cannot stay. The fairy folk are calling." She requests her mother that she would not stay anymore in this impermanent world. She would leave this. And she has decided to leave this anyhow because of the fairy folks and the fairy tales and the fairy songs are calling him to enjoy the natural beauty. So I decide to go there. I will not stay for any next single minute this impermanent world. आखिरी पंक्ति में और आखिरी स्टैंजा की आखिरी पंक्ति में कवित्री की जो पुत्री है वो अपनी माँ से कहती है कि मेरी प्रिय माँ, मैं इस संसार में अब रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे वो परियों के गीत अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे संदेश दे रहे हैं अपनी मीठी स्वर और ध्वनि में। मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी, बल्कि मैं चली जाऊंगी उस प्राकृतिक सुंदरता की तरफ, उस प्राकृतिक आकर्षण की तरफ जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, जो सदैव और हमेशा रहने वाला है। ये पूरा सार था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है सरोजिनी नायडू के द्वारा रचित कविता जिसका टाइटल है द विलेज सॉन्ग।